वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसका आपकी ट्रेनिंग में, आपके करियर में कितना हाथ है? इनका सिर्फ एंट्री भेजने के अलावा और कोई हाथ नहीं है। फेडरेशन आपसे इसलिए नाराज थी कि आप कैंप्स में नहीं आते थे? पैसा हमारा लगा है, हर चीज़ दाव में हमारी लगी हुई है। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, इनकी पर्चियों के ऊपर चलें। वो कोच नेशनल चैम्पियन भी नहीं आज तक हुआ, उसको जो है नेशनल कोच बना दिया गया। 30 लाख में लिए फंड जारी हुए तमाम खिलाड़ियों के लिए जो पाकिस्तान के टॉप एथलीट थे। ओलंपिक कमेटी वाले और नेशनल जो पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वाले थे, उन्होंने वो खा ली। वो चाहते हैं कि मैं पहले माफ़ीनामा लिख के दूँ उन्हें, मैं और मेरे वाले साहब माफ़ीनामा लिखे, झुक के आओ। हाँ जी, मतलब सिर हाँ, तो वो काम नहीं हो सकता। ओलंपिक कमेटी के अंदर खालिद साहब ने पूछा कि नू की क्या पोजीशन रहेगी, तो उन्होंने कहा नू का ब्रॉन्ज बका है, सिल्वर की हम जो है ना कोशिश करेंगे। अच्छा, यानी कि गोल्ड का सोचा ही हाँ नहीं? जी, ये हमारे प्रेसिडेंट की सोच है। सिर्फ ये जो रास्ते कांटे इन्होंने मेरे रास्ते में बिछाए हुए हैं, तो ये हमारा वादा है, अगर ये रास्ते में से ये चीज़ें हटा दें, हम मेडल लाकर पाकिस्तान को देंगे, वो भी गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और इस पॉडकास्ट के साथ, स्पेशल पॉडकास्ट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो मेरे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कौमी हीरो हैं, सदारती नाम याफ्ता हैं और रिकॉर्ड होल्डर हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। मैं ज़्यादा आपका इंतज़ार नहीं करवाऊंगा आपको, हम लेके चलते हैं आपको मोहम्मद नौ दस्तगीर भट्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मुझे आपको देख के माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार, जो हम बहुत सारे लोग कश्मीरियों छाड़ के और बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है ना, ये यार ताकत, हमारे में ताकत हो, हम ताकत के साथ करें, और आपने ताकत में एक रिकॉर्ड कायम किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इसमें मुबारकबाद पेश करता हूं। अच्छा, ये बताएं नौ दस्तगीर भट्ट साहब, आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं? मैं गुजरांवाला से जो है ना वो बिलोंग करता हूँ, और गुजरांवाला में हम जो बड़ी फेमस जगह है नूर बाबा। अच्छा, हमारा जो था पहले जो वाला साहब है वहीं पे, वो भी मैंने सुना है कि वो वेट लिफ्टिंग करते रहे और आपके उस्ताद भी वही हैं। हाँ जी, वो मेरे उस्ताद और मेरे वाले साहब, मेरे मतलब ज़िंदगी के रहनुमा वही हैं। अच्छा, ये बताएं कि वालिद उस्ताद हो जाए, उस्ताद तो वैसे बड़ा सख्त होता है ना, वालिद थोड़ा नरम होता है, वालिद और उस्ताद का कॉम्बिनेशन कैसा है भट्ट साहब का? 12 साल की उम्र तक तो बड़ा नरम ही रहे हैं, लेकिन फिर जब वेट लिफ्टिंग का करियर स्टार्ट हुआ तो फिर सख्ती ही देखी। क्या सख्ती करते हैं? मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, लाहौर शहर में अगर हम कश्मीरी हैं या भट्ट हैं तो हर पुठे काम कर देने ना, मतलब उन्होंने सिगरेट भी कितने लुक के पी लेना है, किधर चले जाना है, कोई मोटरसाइकिल भी चला लेनी ने, तो ये गुजरांवाला में भी यही ट्रेंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नौजवानों में पूछ रहा हूँ, आपका नहीं पूछ रहा, मुझे पता है कि वाले साहब देख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जो सच बात है वही बताऊँगा। हाँ। मेरे वाले साहब ने दरअसल हमारे पे जो है ना सख्ती बड़ी ज़्यादा हमेशा रखी, और लोग जो जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिनके बच्चे मतलब छुप के सिगरेट पी रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो हमारे वाले साहब ने दरअसल वो जो वालदैन है उन्होंने तरजीह दी है बिज़नेस को, हमारे वालदैन ने तरजीह दी है हमारे करियर को और हमें अपनी औलाद को। तो इसलिए जो है ना हम वो चोरी छुपे भी वो सब काम नहीं कर पाए जो लोगों के बच्चे जो ना कर जाते हैं। ज़्यादा डांट कब पड़ी वाले साहब से सबसे ज़्यादा? मुझे जब आपको लगा होगा यार, मुझे डांट नहीं, मुझे मार बहुत पड़ी है। अच्छा। मुझे मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो टूटी ना हो। ओह वाह वाह, तभी तो आप मजबूत है। हाँ जी, ये मतलब तरबियत में शामिल था। अच्छा। हाँ, वो उनका मतलब कहना है कि महीने में एक बार बच्चा कुछ ना भी करे ना, तो एक बार जो है ना भेंडी लाजमी चाहिए। ये हर कश्मीरी घर की कहानी है। वो पुत्रा तो कुटना मुनासिब समझते ना, वो पहले मुझे लगता है कि अब्बा जी वार्म अप होते रहते हैं वो मुंडिया कुट के। तो ज्यादा मार किस चीज पे पड़ी है? मैं जो ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शैतानी ज़हन बड़ा मेरा। अच्छा जी। मैं मतलब शरारतें बहुत ज़्यादा की हुई हैं। अच्छा। तो मुझे उन शरारतों के बिना पे जो है ना बड़ी मार पड़ी है, और नेकी के ऊपर भी बड़ी मार पड़ी है। नेकी के ऊपर? वो कैसे? वो कौन सी नेकी? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं ना नमाज पढ़ने गया। अच्छा। नमाज आती नहीं थी, बस जो बच्चे होते हैं 7-8 साल के, मैं गया हूँ, मैं उधर ही बैठा हूँ, मगरिब की पढ़ी है, फिर उसके बाद इशा का टाइम, इशा पढ़ के जाते हैं। अच्छा। हम 3-4 दोस्त वहाँ पे पीछे बैक साइड पे बैठ गए मस्जिद में जाके, तो घर में ये लोग ढूंढ रहे थे कि मगरिब इशा का टाइम हो गया, किधर है। तो ये इन्होंने वापडा टाउन में पूरा इन्होंने ढूंढा, मुझे मैं मिला ही ना। तो दोस्तों के घर तमाम हर जगह यानी कि घर वाले परेशान? हाँ जी, और मस्जिद भी चेक कर ली, मैं ज़रा पर्दों वाली साइड पे बैठा तो नज़र नहीं आया। तो फिर जब मैं अपनी नमाज ख़त्म करके मैं वापस मैं
बड़ा कोई आज अजीम काम करके आया हूँ मैं। तो नवाजा कटियां हाँ, पड़ी हैं। मैं वापस गया हूँ तो मैं दरवाज़ा खोला तो छोटी बहन ने कहा तू आ गया, इधर खैर नहीं। वो तब उस टाइम पे लगता था कि बस ए गल सुन ली थी हूँ, मतलब गए। तो वो फिर वाले साहब जो आए हैं, इन्होंने डंडा जितनी देर में पकड़ा, मैं बेड के नीचे, ओ वाह। इन्होंने एक हाथ ना बेड चुके एक पास इस पास पिछों कट के मैंने इन्होंने कुटिया। वाले साहब हैं भी तो वेट लिफ्टर ना। अच्छा ये बताएं कि ये तो चले हो गई, उनको नाराज कब हुए? वाले साहब सबसे ज़्यादा खुश कब हुए कि आज मेरा बेटा जो है ना वो छा गया? खुश दरअसल उन्होंने लाइफ में दो चीज़ें चाहिए हैं कि उनकी औलाद जो है ना वो कर जाए। एक तो वो है ओलंपिक का मेडल ले, दूसरा उन्होंने एक चाहत की हुई है कि मैं जो ना पाकिस्तान के अंदर 250 kg जो है ना क्लीन जर्क करूं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा ये जो क्लीन जर्क की बात आप कर रहे हैं, स्नैच की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज जी, हैं। जी, जी। और ये जो मेडल्स आप यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं, ये सारे कॉमनवेल्थ में इन कैटेगरीज में जीते हुए हैं। ये जो इवेंट है ये पावर लिफ्टिंग का इवेंट है। ठीक है, मैंने जो करियर जो स्टार्ट किया था वो वेट लिफ्टिंग में किया था। ठीक है, क्योंकि आपके वाले साहब भी वेट लिफ्टर। जी जी, मैं वेट लिफ्टिंग में ही मतलब आ गया है। और वेट लिफ्टिंग के अंदर ही जो है दो इवेंट होते हैं, जो स्नैच होती है और एक क्लीन जर्क होती है। ठीक है, वो एक ओलंपिक स्पोर्ट है। ठीक है। पावर लिफ्टिंग जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। ठीक है। पावर लिफ्टिंग ओलंपिक्स में नहीं आती। पावर लिफ्टिंग के अंदर डिफरेंट इवेंट है। पावर लिफ्टिंग के अंदर 3 इवेंट आते हैं। स्क्वाट, जिसपे आपको कंधों पे वजन रख के स्क्वाट लगानी है, बेंच प्रेस जो एक बॉडी बिल्डिंग का तरीक़ेकार होता है, और एक डेड लिफ्ट। आपको ये 3 चीज़ें उसमें करनी है और उसके बाद कंबाइन पे आपको जो है ना मेडल दिया जाता था उस बिना पे। और ये कॉमनवेल्थ में हुआ? हाँ जी, ये पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुई है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि जो ओलंपिक कैटेगरी है जिसमें क्लीन जर्क है जी, और दूसरा स्नैच है, जी, ये इवेंट जो ओलंपिक की गेम है, इसमें आपके क्या रिकॉर्ड है? इसमें मैंने हाईएस्ट 185 स्नैच की है। ठीक है। और 240 kg क्लीन जर्क की है। और ये रिकॉर्ड है? हाँ जी, ये पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड भी है और इंटरनेशनली भी मैंने 235 kg क्लीन जर्क की हुई है और 100 तकरीबन 80 kg जो है ना स्नैच की हुई है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ा वेट है और ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको सदारती अवार्ड कौन से उसमें मिला था? मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स विन करने में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, तो हमें 2022 में 22 में कि कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि ये काकड़ साहब के एरा में था या शहबाज शरीफ साहब थे? शहबाज शरीफ साहब थे। शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस ही किया था। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना मुझे लाहौर गवर्नर हाउस में जो है ना ये 2023 में जो है ना अवार्ड मिला। अच्छा ये बताएं कि नो भाई एक पहलवान है आप, मैं तो पहलवान ही कहूँगा ना, ज़रा थोड़ा आसान जुबान में कहते हैं। आप एक एथलीट हैं, पहलवान हैं, आप वज़न उठाते हैं और ये बॉडी जो सी है इसको बड़ा कुछ ज़रूरत होती है। जी। तो ये सारी जो आपकी इनटेक है या आपके ऊपर इस बॉडी के ऊपर जो मेहनत है, आपकी स्ट्रगल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए होता है। जी। तो ये कैसे किया वाले साहब ने? सिर्फ वाले साहब ने किया या और भी किसी ने मदद की? दरअसल स्टार्ट जो था वो वाले साहब ने ही किया था और बैकग्राउंड जो था हमारा फैमिली का फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग थे हम पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होटल भी था, हमारी शूज़ की दुकानें भी थी, बिज़नेस वाले साहब का था, वाले साहब करते थे। और उसके बाद जब उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कराई तो फिर बिज़नेस को वो जो है एक चीज़ को टाइम दे सकते हैं प्रॉपर, अगर आप 100% देना चाहते हैं, क्योंकि खुराक उन्होंने देखनी है, रेस्ट उन्होंने हमारा देखना है कि ये सोया कब है, उठा कब है, इसने ट्रेनिंग क्या करनी है। अगर 2-2.5-3 घंटे दिन में एक टाइम ट्रेनिंग है तो वो भी देखनी है, फिर 2 टाइम ट्रेनिंग होगी, फिर वो दोनों टाइम उन्होंने देखनी थी। तो वो फिर बिज़नेस जो है ना उन्होंने छोड़ दिया। तो आपके लिए? हाँ जी, हम दोनों भाइयों के लिए जो है ना बिज़नेस छोड़ दिया। तो फिर एक उन्होंने सिलसिला बनाया कि किसी कारोबार में पैसे डाल दिए, वहाँ से मंथली आता रहा। हम जो है ना फिर उन्होंने मेन जो है वेट लिफ्टिंग को जो है ना मकसद बना लिया कि हम जो है ना इसमें कुछ अपना नाम पैदा करें, और माशाल्लाह आपने नाम पैदा किया भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस सारे के अंदर, इस सारी स्ट्रगल के अंदर, इस सारे जो ये साइकिल था आपको तैयार करने का और आप पे इन्वेस्ट करने का, इसमें कहीं सरकारी सतह पे कोई मदद हुई? नहीं, शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बात इनाम पे बाद में आते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस पे किसी की भी जो थी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। कितने अरसे से ये कर रहे हैं आप? कौन से उससे कर रहे हैं? 2009 में नवंबर में मैंने स्टार्ट की थी वेट लिफ्टिंग नेशनल लेवल पे। जी जी।
और तब से आप ये खेल रहे हैं और तब से आप जीत रहे हैं। नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, मैंने स्टार्ट तब की थी 2009 में। हाँ जी, नेशनल चैंपियन में हुआ था 2014 में जी 2014 में आया हुआ यहाँ पे। अच्छा, तो 2014 में जब ये हुए थे तो नेशनल चैंपियन बने थे आप? जी, मैं नेशनल चैंपियन हूँ। और नेशनल चैंपियन के बाद कोई सरकारी सतह पे? नहीं, सरकारी सतह पे नहीं, गवर्नमेंट जॉब जो थी वो पाकिस्तान वापडा जो थी, उन्हें नज़र आ रहा था कि ये इस बच्चे ने कहाँ पे जाना, तो उन्होंने ऑलरेडी जो है ना मुझे एक इनका Stipend फंड जो होता देते है, हैं, हाँ हाँ। जी, स्टाइपेंड होता है, उसमें इन्होंने मुझे ले लिया हुआ था ठीक है, कि वापडा के साथ काम कर रहे थे। बच्चा जो है ना हमारा, कि जब जिस दिन ये 18 साल का होगा इसे हम भर्ती कर लेंगे। ठीक है। तो वो उन्होंने फिर इंतज़ार किया 5-6 साल। तो वो जो 5-6 साल के बाद जब मैं 18 साल का हुआ, वो मेरे पास फिर इंटरनेशनली इतने मेडल थे कि उन्होंने डायरेक्ट जो है ना मुझे 17वें ग्रेड पे जो है ना भर्ती किया, नौकरी दे दी। हाँ अब आपने डिपार्टमेंट के साथ काम हाँ जी, मैं 18वें स्केल में। और उससे जो इनकम होती है वो अच्छी है, मतलब आप खुश हैं उससे? नहीं, जो इस वक्त दौर में जो महंगाई है उसमें तो आप यकीन माने, उसमें तो आप सिर्फ वो खाना पीने ले आए तो वही है, उसके अलावा और आप उनको और कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो पजीराई है, जैसे आपको सदारती अवार्ड मिला, आपको लगता है कि ये सही टाइम पे सही मिला, ठीक जगह मिला? मतलब ये जो सा है, ये किसी ने कोई सिफारिश करके या इस तरह नहीं हुआ? नहीं, दरअसल जो अचीवमेंट, जो मेडल मैंने लिया है, ये आई थिंक ओलंपिक के बाद दूसरा मेगा इवेंट है कॉमनवेल्थ जी गेम्स। है, बिल्कुल है। तो इसको पाकिस्तान के अंदर इसकी जो है ना बहुत हाइप है हमारे साउथ एशिया में, क्योंकि ये इसमें तकरीबन 75 ममालिक आ जाते हैं। तो 75 ममालिक भी वो आते हैं जो कि तकरीबन इसमें 50 जो है वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। और इसमें जो है ना काफ़ी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया इसमें आ जाता है। तो इसमें कनाडा, यूके, ये तमाम जो बड़े जो है ना कंट्रीज में आ जाते आप हैं। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो जब आप कॉमनवेल्थ जीत के आए, आपको सदारती अवार्ड मिला, आप बड़े खुश थे, चीज़ें बहुत अच्छी हुई। फिर आ गया एक और इवेंट, मेगा इवेंट जो था ओलंपिक्स, जो सारे स्पोर्ट्समैन, सारे एथलीट्स जिसको देखते हैं वो कहते हैं हमने वहाँ जाना है और वहाँ पहुँचना है। मेरे पास एक पहले भी स्पोर्ट्स पर्सन होके गई हैं, वो भी ओलंपिक्स में जा नहीं सकी। मैं ये सोच रहा था बहैसियत मैं आपके एज अ फ़ैन, क्योंकि मुझे पसंद है आपकी गेम में, आपको फॉलो करता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि आप जाएंगे ओलंपिक्स में, क्योंकि अगर हम अरशद अदीम को देख रहे थे उसके साथ हम आपको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था आपकी गेम में, तो मैं सोच रहा था कि आप जाएंगे ओलंपिक्स में। आप ओलंपिक्स में क्यों नहीं गए? ओलंपिक्स में ना जाने की वजह मेरी नहीं है, हमारी। आप तैयार थे? जी जी, आपकी ट्रेनिंग पूरी थी? हाँ जी, हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार थे। और तकरीबन 2-2.5 साल, जब 2022 कॉमनवेल्थ गेम मैंने विन की, उसके बाद जो है ना आपने ओलंपिक्स की तैयारी शुरू की? हाँ जी, हमारी तैयारी उसके बाद से स्टार्ट थी। और उसके बाद से सियासत भी एक स्टार्ट हो गई थी। कैसी सियासत? पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, अच्छा। कि उन्हें पता था कि ये जो एक तो पहली बात ये कि जब मैं विन किया था तो मुझे जो है ना हर तरफ जो है ना बड़ा बुलाया गया, बड़ा जी मुझे याद ऑनर है, किया हर गया। जगह पे, हर हाँ टीवी स्टेशन पे, जी, जी। हर सरकारी महफिल में आपको बुलाया ऐसी। गया। तो वो लोग चाहते थे कि हर जगह जो है ना हम पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को जो है ना फेडरेशन का हमेशा नाम ले और उनको मतलब उनसे पूछ के जाएं कि भाई अगर आज हमें किसी ने बुलाया तो हम सर यहाँ पे जाएं कि ना जाए। तो वो चाहते थे कि ऐसे बंदे जो उनको जो है ना उनको उनसे पहले पूछें और फिर वो जो है ना चले। हम जो है ना इस तरह के नहीं है, हमने अपने बलबूते के ऊपर किया सारा कुछ। अच्छा, ये जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसका आपकी ट्रेनिंग में, आपके करियर में कितना हाथ है? सर इसमें अगर आप कहेंगे ना तो इनका सिर्फ एंट्री भेजने के अलावा और कोई हाथ नहीं है। इन्होंने सिर्फ कोचिंग, ट्रेनिंग, नथिंग। फैसिलिटी। मैंने आज तक इनका नेशनल कैंप अटेंड नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बार नेशनल कैंप में गया था, वो भी 2016 में। मैं तकरीबन 15 दिन रहा था और मेरे नी में जो है ना पेन निकल रही थी। मेरे अब्बा जी ने कहा वहाँ पे सामान उठाओ और वापस। मैं वापस आ गया। जो टीम वहाँ पे मौजूद थी वो वहाँ पे तैयारी कर रही थी। कोचिंग नहीं अच्छी हुई? हाँ नहीं, वह मैं आपको बताता हूँ। मैं वापस आ गया इंडिया टूर साउथ एशियन गेम्स के लिए हम सारे गए। मैं अपने घर से तैयारी करके आया, मैंने ट्रायल दिए, मैं विन किया। जब हम साउथ एशियन गेम पे गए 10 खिलाड़ी थे हम, जिसमें 8 लड़कियां थी, 10 लड़के थे हम। हमारे 17 प्लेयर इंडिया के प्लेयर से सारे हारे हैं सिवाय मुझे छोड़ के। जो वो कैंप में थे, जो नेशनल कैंप में थे, जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंदर थे, नेशनल कोचेज़ के अंदर थे, तमाम लोग इंडिया से आ रहे हैं सिर्फ मुझे छोड़ के। क्या वजह है ये? आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, क्या ये कैंप में करते क्या हैं, क्या होता है?
देखें अगर आप कहें ना कि ये कैंप जो लग रहा है, कैंप बुरा नहीं है, कैंप बुरा नहीं है। मसला ये है कि जो वहाँ पे कोचेज़ हैं, जब उसने कभी नेशनल चैम्पियन भी वो कोच नहीं हुआ, अच्छा। वो कोच नेशनल चैम्पियन भी नहीं आज तक हुआ, उसको जो है नेशनल कोच बना दिया गया हुआ, उसको इंटरनेशनल कोच बना दिया गया हुआ। अब मैं 240 kg उठाया मैंने, उसकी नोयत सिर्फ मैं जान सकता हूँ कि मैंने वो किस तरह उठाया। वेट को लिफ्ट किया और किस तरह, क्या उसका भार था, क्या उसका फीलिंग थी, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो अब जिस बंदे ने कभी इस लेवल पे लिफ्टिंग ना की हो, वो इस मेयार का बंदा ही ना हो, उसे पता ही ना हो कि लिफ्टिंग करते किस ना है, या एक इंटरनेशनल एथलीट को, ये जो बंदा है अगर नूब भट्ट है, इसको मैंने, अगर ये वर्ल्ड लेवल पे फाइट कर रहा है तो मैंने इसको अगले जो आगे जो मुझसे भी आगे हैं वर्ल्ड लेवल पे, रशिया, ईरान, इनके साथ लड़वाना, तो किस तरह लड़वाना उनको ये नहीं पता। वो तो खुद उन्हें देख के जो है सहम के होते हैं, डर गए होते हैं, उन्हें तो ये नहीं पता कि उनके साथ फाइट किस तरह करनी है। तो फिर इनके पास जाके कोचिंग करना बुज़दिलाने तरीके के अंदर, तो वो तो समझे कि मैं अपना भी जो है ना वहाँ पे रहता, तो मेरा इंडिया के साथ मैं भी जो है ना सिल्वर मेडल पे आता और मैं वापस आ जाता। तो वो मैं अपने वाले साहब से के पास ट्रेनिंग करता रहा हूँ, वो ही मेरी गाइडेंस करते रहे हैं, और इवन के जितने भी आगे कॉम्पिटिशन्स आए हैं सारों पे जो है ना अच्छा, हम घर से तैयारी कर और रहे हैं। ये फेडरेशन के बाद दूसरी साइड थी ओलंपिक्स वाली, दूसरी जो पार्टी है वो ओलंपिक्स है, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन, जी, जी। वो क्या कहते थे आपको? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने 2021 में मुझे IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुझे 30 लाख की जो है ना मेरे लिए फंड जारी हुए तमाम खिलाड़ियों के लिए जो पाकिस्तान के टॉप एथलीट थे। उन 10 लोगों में जो है ना मेरा नाम था। 30 लाख रुपया जारी हुआ था वहाँ जारी हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से स्कॉलरशिप। जी ठीक है। तो वो स्कॉलरशिप जो थी वो मुझे मिलनी थी। मिली? जब 2022 के बाद जब मैं कॉमनवेल्थ गेम से आया हूँ, तो मैंने आके रिक्वेस्ट की कि मेरी जो स्कॉलरशिप है उसकी जो कॉपी है वो मुझे प्रोवाइड की जाए, ताकि मैं उसे पढूं और मैं अपना देख सकूं कि मेरे क्या राइट्स हैं, क्या मैं इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उससे पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने फेडरेशन हमें कहा कि ये जो चेक हैं ये आपके नहीं, ये हमारे हैं, ये हम आपको बताएंगे इसको कहाँ पे लगाना है। चेक मेरे नाम पे आ रहे हैं, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, अब वो मुझे बता रहे हैं कि इसको लगाना कहाँ पे, ये आप अपने पर्सनल खर्च के नहीं लगा क्योंकि सकते। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, आपने इनको लिखा इंटरनेशनली कि यहाँ मेरे साथ ऐसे हुआ है, एक प्लेयर के साथ ऐसे हुआ है? नहीं, दरअसल उस टाइम जो था ना, उस टाइम जब मैंने मेल की ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, मुझे था कि हमें था कि ओलंपिक एसोसिएशन जो है ना इस पे कोई कार्रवाई करेगी, बिठा लेगी और मामला सेट हो जाएंगे। लेकिन ओलंपिक कमेटी ने साथ दिया पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का। उन्होंने क्योंकि दोनों पार्टी मिल गई, उन्होंने पैसे आपको जो है ना, सोचा कि ये बंदा ये हमारे खा हाथ में नहीं है तो इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने वो जो रकम थी ना वो गायब करनी थी, वो उन दोनों ने मिल के वो जो है रकम गायब कर ली है। और इवन के वो जो रकम थी ना मुझे उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिली, ना ही उसकी कोई एक पेनी मिली। और आपका नाम था उसमें? हाँ जी, मेरा नाम था। ओलंपिक कमेटी ने तो दे दी, इंटरनेशनल बॉडी ने तो दे दी, ओलंपिक कमेटी वाले और नेशनल जो पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वाले थे उन्होंने वो खा ली। और उसके बाद आपका नाम भी वहाँ से निकल गया और सब खत्म। हाँ जी वो। अच्छा ये बताएं, तो ओलंपिक्स की जो तैयारी थी वो आपकी चल रही थी, तो ओलंपिक्स में नाम नहीं गया आपका? ओलंपिक में दरअसल क्वालिफाई करने का तरीकाकार ये है वेट लिफ्टिंग में कि आपको 5 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, चाहे आप वर्ल्ड चैंपियन हो चाहे ओलंपिक चैंपियन, आपने 5 इवेंट खेलने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप ओलंपिक में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। क्या आपने क्वालिफाई किया था उसके लिए? नहीं, मुझे 2 साल पहले ही जो है टारगेट बना लिया गया था। मुझे ना एशियन गेम्स पे भेजा गया, एशियन गेम में उस लड़के को भेजा गया जो पाकिस्तान में मुझसे 12 बार हारा है, और उसकी वहाँ पे कारकर्दगी ये थी कि उसने मेरा वेट उठाया हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का, उसका मैच किया जाता तो तकरीबन 150 किलो का जो है ना फ़र्क आ रहा था, 150 kg का जो है ना वो फ़र्क आ रहा था। उसने 150 kg स्नैच लगाई और 190 kg क्लीन रखी एशियन गेम्स के ऊपर। और अगर उस एशियन गेम्स पे मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स का टोटल रखा जाता तो हम वहाँ पे सिल्वर मेडल था एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में वेट लिफ्टिंग के अंदर मेडल लेना, इसका मतलब है कि आप ओलंपिक के पोडियम में मेडल लेंगे 100%, क्योंकि एशिया में ही ईरान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाख्स्तान, ये तमाम जो वेट लिफ्टिंग के तगड़े ममालिक हैं वो एशिया में आते हैं। जी ठीक है। तो आपको क्वालिफाई नहीं हो सके आप? नहीं, मुझे क्वालिफाई के लिए भेजा ही नहीं गया।
मतलब मेरी जगह किसी और को भेज दिया गया। और आप वो जो पहला इवेंट जीत के आए थे उसके बाद आपके पास चांसेस थे कि आप वो जीत जाते थे, आप वो जीत सकते थे? हाँ नहीं, मतलब मुझे इधर से सेलेक्ट ही नहीं किया गया। मुझे तो मतलब आपने इस पे आवाज़ उठाई कुछ? मैंने पूरे मीडिया, पूरे सोशल मीडिया, हर बंदे को पता है इस चीज़ के बारे में। तो फिर क्या बना उसका? कुछ भी नहीं, हमारे हुकूमती इदारों ने इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने या किसी ने भी इस पे इवन के बात भी नहीं हुई किसी ना स्पोर्ट्स के दायरे में। लेकिन मीडिया ने थोड़ा बहुत उठाया, मैंने वो देखा मीडिया था। ने बहुत ज़बरदस्त उठाया। मीडिया ने बात जो है ना लेकिन उसका उठाई उसका है। समर क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं, नथिंग। इसका ये बात, ये इतने ताकतवर लोग थे जो फेडरेशन में बैठे हुए थे या ओलंपिक एसोसिएशन में थे, ये इतने ताकतवर लोग थे? क्या क्या थे, मतलब क्या आपको क्या लगा? ताकतवर तो नहीं है, क्या कहते हैं, ये बात नहीं कि वो ताकतवर है, ओहदे उनके पास हैं तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और क्योंकि उनको कोई पूछने वाला हो ना तो उन्हें डर होना किसी चीज़ का। क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को इंटरनेशनली डील किया जाता है। जी जी, बिल्कुल, वो यहाँ पर किसी के अंडर नहीं है। बिल्कुल, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। और अभी वो जो जनरल साहब थे जो थे वो छोड़ गए हैं, वो खत्म जनरल आरिफ हसन, वो छोड़ गए हैं। हाँ जी, मैं उनकी भी बात बता दूं हाँ। कि जनरल आरिफ हसन साहब, मुझे रेसलिंग नेशनल चैम्पियनशिप 2023 में उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं भी थे, वाले साहब भी थे, तो हम वहाँ पे ब्रेक हुई तो वहाँ पे हमें मुलाकात हुई। तो वाले साहब ने उनसे कहा कि मतलब जनरल साहब ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, अच्छा, इसकी स्कॉलरशिप जो है वो क्यों रोक दी गई है। और इसे ये सारे इवेंट के बाद आपकी मुलाकात हुई? नहीं, उससे पहले, इवेंट से नहीं, साल ये पहले। जो आपके साथ ये वाकया हुआ, जो आपकी स्कॉलरशिप रुक गई, उसके बाद मुलाकात? हाँ जी, उसके बाद मुलाकात अच्छा। हुई। तो उनसे ये पूछा गया कि क्यों मतलब ये चीज़ें हो रही आपके हैं। वाले साहब ने पूछा? हाँ जी, वाले साहब ने पूछा कि मतलब तो उन्होंने कहा कि नू हमारे जो है ना बच्चों जैसा है, ये क्या कहते हैं। और दूसरा देखें, जो हमारी फेडरेशन के साथ, मतलब फेडरेशन जो है हमारी फैमिली है, तो हमारी अगर फैमिली के साथ कोई दुश्मनी करेगा तो वो हमारे साथ करेगा। तो ये उनके अल्फाज थे। तो उसके बाद जब उन्होंने ये अल्फाज किए तो फिर उन्होंने कहा कि हम जो है इस मसले को जो है ना देखेंगे, इसमें जो जिसकी सज़ा बनेगी उसे पनिशमेंट मिलेगी और आपको जो है ना हम जल्दी बुलाएंगे। फिर लेकिन कोई राब्ता नहीं, किसी ने कोई नहीं बुलाया। खत्म। और इवन उसके बाद हमारे गुजरांवाला के जो है ना बड़े पीपल पार्टी के सगीर भाट साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो उन्होंने जो है ना कोशिश की कि जो है ना नू को वाइट कार्ड पे जो है ना ओलंपिक में भेजा जाए, इसका मेडल ना मिस हो। तो उन्होंने जो है ना एक अपील की स्पोर्ट्स मिनिस्टर से। वहाँ से जो है ना हम आए, लाहौर PO आए, वहाँ पे भी फिर दोबारा मीटिंग हुई। वहाँ पे भी यही बात हुई, हमें पता था आप ओलंपिक में नहीं जा सकते क्योंकि 1 महीना रह गया, क्वालिफाई इवेंट्स नहीं हुआ, वाइट कार्ड भी नहीं मिला हुआ। हम ऑलरेडी इस चीज़ को जानते थे लेकिन वो नहीं जानते थे। लेकिन हम उनके कहने पे फिर भी PO चले गए, वहाँ पे जाके बात की। तो उन्होंने कहा, हमने कहा जो सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने खालिद साहब सारी बात का इल्म है, हमें ना ओलंपिक में अब जाना है ना आप हम वाइट कार्ड के लिए यहाँ पे आए हैं। हम सिर्फ इस मसले को सॉल्व करने आए। हम लोग हमारे ताल्लुकात हाँ बेहतर हो जी, जाए। नहीं, हम आपके साथ हैं। आप लोग फेडरेशन को बुलाएं, यहाँ पे बिठाएं और मामला को ख़त्म करें क्योंकि टाइम ज़ाया हो रहा है हमारा। फेडरेशन आपसे इसलिए नाराज थी कि आप कैंप्स में नहीं आते थे? नहीं, फेडरेशन का नाराज़ होना जो मेन मकसद है ना वो आज तक किसी को समझ नहीं आया। वो सिर्फ हम जानते हैं क्योंकि वो एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। वो ये है कि हम कंपटीशन जो खेलते हैं ना वो बड़ी दिलेरी के साथ खेलते हैं। वो लोग जो है ना बुज़दिलाना तरीके के साथ जो है ना कंपटीशन खेलना चाहते हैं। और जो हमारे जो प्रेसिडेंट है ना हाफिज़ इमरान साहब, वो जाने से पहले एक पेपर जारी कर देते हैं कि ये खिलाड़ी ये लिफ्ट लगाएगा, ये लिफ्ट लगाएगा। लिफ्ट का मतलब है कि ये इतने केजी उठाएगा पहली लिफ्ट, और ये इतनी उठाएगा, इससे ज़्यादा ना उठाएगी, ना उठाए। और जब मैं घर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरा कोच जानता है, ये मैं जानता हूँ कि मैं कितना उठा सकता हूँ। हाँ। तो जब आपने स्टार्ट, वहाँ पे एक आता है स्कोर बोर्ड आता है, स्कोर बोर्ड के ऊपर जब 2022 में मेरा नाम सबसे ऊपर आया कि यार ये इसने बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट लिखवाई हुई है, तो ये तो हो सकता है मतलब ड्रामे कर रहे हों। ये इंडिया की न्यूज़ ने कहा है, इंडिया की न्यूज़ ने कहा है कि ये पाकिस्तान जो है बड़े मतलब ये सही लोग नहीं, ये अभी नीचे आएंगे देखना, ये अभी सिर्फ ऊपर गए हैं हवा में। लेकिन जब हमने फर्स्ट अटैम्प्ट वो की, इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वो हैरानगी की बात थी कि यार इसने जो लिफ्ट लिखवाई है ये वो करने आया है, हैवी लिफ्ट। तो वो एक डर, एक खौफ लोगों के अंदर जो पैदा एक बंदा कर सकता है, ये लोग वो पैदा नहीं करने देते, जिसकी वजह से हम हमेशा
इंटरनेशनल इवेंट पे जो है ना हार जाते हैं। एक आंखों में आंखें मिला के लड़ना एक अलग तरीक़ेकार होता है, और एक पहले ही प्लेयर का सर झुका देना, एक उसे नीचे से शुरुआत कराना, वो उसका वैसे ही दिल रह जाता है। अगर कोई आपको ज़रा सा भी जो है ना मुकाबला कहीं पे फंसा, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये मॉरल सपोर्ट नहीं करते। हाँ जी, मॉरली आपको हाँ वीक जी, कर देते हैं। तो इस मॉरली ये बहुत वीक कर देते हैं। और दूसरे कि जो प्लेयर अपनी बलबूते पे करके आया हुआ है, जो 3-4 साल की मेहनत होती है, वो 4 साल बाद इवेंट आना है। अगर मैंने यहाँ पे फाइट नहीं करनी तो फिर मैंने कहाँ पे करनी है। तो ये लोग वहाँ पे भी जो है ना पैसा हमारा लगा है, हर चीज़ दाव में हमारी लगी हुई है। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, इनकी पर्चियों के ऊपर चलें कि यार इतनी लिफ्ट करनी है, इतनी लिफ्ट करनी है। इवन के मुकाबले से एक दिन पहले इनका बंदा आया है, इनके फेडरेशन का मेंबर आया कि नू भैया आपने इतनी इतनी लिफ्ट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। मुझे वाला साहब ने पहले ही बताया हुआ था कि ये आएगा, मैं खामोश रहा। उसने कहा कि इतना लिफ्ट करना है, इससे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना। वो ऑलरेडी उनका ज़हन था कि हम ब्रॉन्ज सिल्वर ले सकते हैं, हम गोल्ड नहीं ले सकते। ये उन्होंने ओलंपिक कमेटी के अंदर खालिद साहब ने पूछा कि नू की क्या पोजीशन रहेगी, तो उन्होंने कहा नू का ब्रॉन्ज पका है, सिल्वर की हम जो है ना कोशिश करेंगे। ये अच्छा, हमारे यानी कि गोल्ड का सोचा ही हाँ नहीं जी, हुआ। ये हमारे प्रेसिडेंट की सोच है। और फिर हमारी ये सोच है कि हमने लड़ाई ही सिर्फ गोल्ड के लिए गोल्ड करनी के है, लिए। हमें सिल्वर ब्रॉन्ज चाहिए ही नहीं। ये चाहते हैं कि सिल्वर ब्रॉन्ज है। जो बंदा ब्रॉन्ज से शुरू कर रहा है वो जा रहा है सिल्वर तक, जी। तो कम से कम गोल्ड पे तो शुरू करो कि आप सिल्वर तक आओ। आप सोच तो अपने ऊपर रखो ना, चलें आप हार जी तो चलती रहती है। अच्छा भाई, आपसे पहले भी एक स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर होके गई हैं, मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हो रहा हूँ। वो भी यही कहती रही हैं कि हमें मौके नहीं मिलते, वो परेशान गई हैं और वो मतलब रो पड़ी। यहाँ पर स्पोर्ट्स वुमन है, रो पड़ी, रोइंग की चैंपियन थी वो, एशियन चैंपियन। ये कौन लोग हैं जो आपके आगे आ जाते हैं? ये कहाँ के लोग हैं, मतलब किस तरह के लोग हैं? जो एक स्पोर्ट्समैन है, जो मेहनत कर रहा है और नज़र आ रहा है कि वो शाइनिंग स्टार है, और उसको रोक लेते हैं, कौन लोग हैं? सर ये हमारे जो अदारों में, जो स्पोर्ट्स के अदारों में जो बैठे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मैं जिक्र कर लेता हूँ। ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, मैं आपको इनका बता देता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट जो हैं हाफिज़ इमरान भट्ट साहब, वो आज तक नेशनल चैम्पियन भी नहीं हुए। और जो हमारी जो सेक्रेटरी है मैडम नुज़रत जबीन, उसे वेट लिफ्टिंग का हमने बताया। 2016 में पहली बार वो टूर में हमारे साथ गई थी। हमने उस मैडम को सारा बताया कि ये स्नैच होती है, ये क्लीन जग होती है और ये टोटल होता है। और ठीक 4 साल 5 साल के बाद जब उनके पास और कोई बंदा नहीं बचता तो उन्हें उसे पकड़ के सेक्रेटरी बना देते हैं। तो जब इस तरह के लोग बैठे होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि यार ये प्लेयर कितनी मेहनत से बना है, इसके पीछे कितने लोगों की एफर्ट्स होंगी, और उसके बाद जो है ना ये एक प्लेयर तैयार हुआ है, तो उसको वो अपनी ईगो, अपनी अना की वजह से, अपने किसी इशू की वजह से कि भाई ये प्लेयर मेरी सुनता नहीं है, या ये प्लेयर जो है मेरे आगे सर झुका के नहीं खड़ा होता, तो उसको पकड़ के जो है ये उड़ा देते हैं। यही तरीका रहा है। और वेट लिफ्टिंग की हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ, कॉमनवेल्थ गेम में 2 ही मेडल लाए हैं वेट लिफ्टिंग के। एक शुजाउद्दीन मलिक ने लिया, वो आज से 2006 में उसने लिया, वो तब से बाहर है। हाँ जी। और आज 2022 में मैंने लिया, मैं अब से बाहर हूँ। वो पाकिस्तान के टॉप 2 प्लेयर जिन्होंने कोई कारकर्दगी की है। कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया, रिकॉर्ड भी किया, उन्होंने भी रिकॉर्ड किया। उन्होंने 1 रिकॉर्ड किया था, मैंने 3 रिकॉर्ड किए हैं। और उन दोनों को ही पकड़ के इन्होंने जो है ना बाहर कर दिया हुआ है। ना ही उनका कोई ओहदा है फेडरेशन के अंदर, ना ही उन्हें कोई मौका दिया गया दोबारा। और मुझे भी तकरीबन 2.5-3 साल हो गए हैं कि आप बाहर हैं। हाँ जी, मैं ना ही अभी मैं जब साउथ अफ्रीका मौजूद था ये पावर लिफ्टिंग के मुकाबले के लिए, तो पाकिस्तान में नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी वेट लिफ्टिंग की, तो उसमें मैं ही मौजूद नहीं था। और मेरा जो महकमा था वापडा, उसने कोशिश की मेरा नाम दिलवाने की, लेकिन इन्होंने नहीं डालने दिया, फेडरेशन ने नहीं डालने दिया। वो चाहते हैं कि पहले मैं माफ़ीनामा लिख के दूँ उन्हें, मैं और मेरे वाला साहब माफ़ीनामा लिखे, झुक के आओ। हाँ जी, मतलब सिर नीचे, हाँ, तो वो काम नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं होना भी नहीं चाहिए, रब के अलावा किसी आगे झुकना भी चाहिए। अभी ओलंपिक्स गेम्स जो सी हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, उससे पहले मुझे ना ओलंपिक्स में जाने की बजाय उसके किस तरह ट्रेनिंग होती है, अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताएं, आप कैसे ट्रेनिंग करते हैं? ट्रेनिंग हमारी जो है ना बिफोर कंपटीशन, जब कंपटीशन करीब आ जाता है तो वो डिफरेंट होती है, और कंपटीशन से पहले जो है ना हमारी डिफरेंट होती है। कंपटीशन के दौरान क्या होती है? कंपटीशन के दौरान हमारी जो है ना ट्रेनिंग जो है एक टाइम हो जाती है, जब तकरीबन 15-20 दिन रह जाते हैं, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करना होता है, काम करना होता है कि मुकाबले वाले दिन जो है ना एक अच्छी परफॉर्मेंस हो सके। उससे पहले तकरीबन जो महीना 2 पहले जो चल रही होती है,
उसमें टोटली जो है ना प्रॉपर पूरा फटीक जो है ना बॉडी को देते हैं, जिसमें हमारी मॉर्निंग में एक सेशन आ जाता है, वो भी तकरीबन 2.5-3 घंटे चलता है, और शाम वाला जो इवनिंग वाला होता है वो भी तकरीबन 4 को घंटे ले लेता दो है। टाइम एक्सरसाइज करते हैं आप? हाँ जी, 2 और टाइम। कितने और कितने ये घंटे? तीन टाइम भी हो जाती है कभी कभी। 3 वाले टाइम साहब, हाँ एक्सरसाइज जी, करते हैं? 3 टाइम, मतलब एक सुबह होगी और एक दोपहर को होगी और एक रात को होगी। और इस तीनों टाइम में आपके वाले साहब आपके साथ रहते हैं? हाँ जी, नहीं मेरे साथ वाले साहब 24 ऑन रहे हैं। मैं तकरीबन 2011 से लेके, मतलब ये उनका बेड होता है और मेरा उनके साथ बिस्तरा होता है ज़मीन पे। तो और हम मतलब बच्चे जो है ना वाले साहब बेड पे और वालदा और हम सारे बच्चे जो हैं उनके आले दुआले ही सोते हैं। तो ये क्या कहते हैं, शादी के बाद ही इन्होंने अलहदा किया, नहीं तो ये हम बिल्कुल इसी तरह साथ सोते हैं। और अभी भी कोशिश होती है कि वहाँ पे कभी जगह मिल जाए तो वहाँ वहीं जाके वहीं सोएं। सोएं। तो ये आपके डैडी जो हैं आपको प्रैक्टिस करवाते हैं जब कंपटीशन से थोड़ा अर्सा पहले 3 टाइम भी करवाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये 3 टाइम भी करवाई है इन्होंने। और इसके दौरान आपकी खुराक क्या होती है? खुराक हमारी दरअसल ट्रेनिंग के मुताबिक चलती है। जब ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है खुराक भी उस तरह की होती है। अब मिसाल ले लें कि चल मैं पूरा दिन की जी, रूटीन मैं वही बताता बताना हूँ। चाह रहा हूँ। हाँ, मैं देसी अंडे जो है ना इस्तेमाल करते हैं। देसी अंडे के साथ जो है ना साथ दूध वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। आधा किलो दूध हो गया, और साथ अंडे की जो मकदार है वो है, अगर कंपटीशन नहीं है तो 5 अंडे, अगर कंपटीशन है तो तकरीबन 10 अंडे तक भी हम चले जाते हैं पर डे। ये पर डे का अंडे वो उसके साथ जर्दी के साथ? हाँ जी, हाँ जी, फ्राई करके जो एक बनता है। तो और अगर इसके बाद दोपहर के खाने में आ जाए तो उसमें कभी फ़िश भी बन जाती है, कभी कीमा भी बन जाता है। तो फिर हाई प्रोटीन हाँ डाइट जी, है। हाई प्रोटीन। फिर उसके बाद शाम को ट्रेनिंग से पहले कभी कभी सलाद वगैरह भी मिल जाता है। लोबिया, वो हर चीज़ उबाल के वो जो एक सलाद बनता है वो मिल जाता है। और फिर उसके बाद जो रात का जो खाना है वो दोबारा कीमा या गोश्त तलेगा, जिसके साथ एक रोटी आपको मिल जाएगी जिसके ऊपर देसी घी लगा होगा। और पूरा दिन जो है ना देसी डाइट ही जो है ये चलती है। और फिर रात जब मुकाबले करीब आ जाते हैं, तकरीबन अगर लगा लें कि 2 महीने रह गए, तो उसके लिए एक बाउल ऐसा हमारा बनता है, वो हमारी बोंग बनती है। कहीं बोंगे लेके वाला साहब जो है ना एक बड़े पतीले के अंदर बीच में प्याज टमाटर से मैं भी डाल खाना नहीं के, हूँ। हाँ जी, ज़रूर तो वो डाल के तो उसके जो है ना हल्की स्टीम के अंदर जो है ना दम के अंदर पका, उसमें घी नहीं होता, वो सिर्फ पानी में पकती हाँ, है, नहीं अपना नहीं, घी हम छोड़ती उसके अंदर जो है ना पूरा एक मक्खन का पूरा टुकड़ा रखते हैं बीच में। तो उसे जो है ना वो 5-6 घंटे लगा के उसे पकाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना उसके अंदर नलियाँ डालते हैं और गुट की यखनी डालते हैं। फिर वो एक बाउल तैयार होता है, और वो एक बाउल जो है ना वो हमें इस तरह लगता है बस इसे बस दवाई की तरह समझ के जो है ना खाना, क्योंकि दिल घबरा रहा होता है। वो इतनी ताकतवर होती है। तो फिर इतनी स्ट्रॉन्ग डाइट लेने के बाद फिर इसको हमें काम भी Burn करना करना है, होता इसको है। burn हाँ जी, करना बर्न भी करना होता है, ट्रेनिंग भी करनी होती है। फिर उसके बाद मैदे को ठंडा भी रखना होता है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई जाता है, तो उसके लिए हम फिर डिसिप्लिन भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके अलावा हम दूध के अंदर जो है ना तुख मलंगा जो है ना वो डाल के इस्तेमाल करते हैं। फिर दूध सोडा भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है ना बॉडी काम भी हो, हाली सिर्फ हीट अप नहीं करना, उसे काम भी करना है आपने। तो ये हम जो है ना इसी तरह वाला साहब ये सारा काम वाला साहब के ज़िम्मे, और बड़ी इवन मेहनत है ये वैसे। पकाते भी कभी कभी जब खुद हैं। वो भट्ट साहब के हाथ की बोंग खानी है फिर मैंने। ज़रूर इंशाल्लाह अब आए, इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे। वो बोंग खाने होगा, कहता है ना उनमें नु फंस गई। बस। अच्छा, तो ये सारी डाइट जब आप करते हैं, ये आपके वाले साहब आपके साथ मेहनत कर रहे होते हैं और आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, और उसके बाद आगे जाके इस तरह रुकावट आ जाए तो कैसा लगता है फिर? सर यानी कि वाले साहब की इतनी मेहनत, इतना दरअसल- खुराक, इतनी ट्रेनिंग, इतना डिसिप्लिन, और वाले साहब साथ हैं और पुश कर रहे हैं, आप वजन उठा रहे हैं, और जब आपने जाना है जिस मैदान के लिए तैयार हो रहे हैं, वो मैदान ही ना मिले फिर। दरअसल वाले साहब ने ना हमें, क्योंकि वाले साहब का भी वेट लिफ्टिंग बड़ा नाम था, तो हमने लोगों से पहले ही ना किस्से कहानी बड़े सुने हुए थे। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ जी, ये पहली बार नहीं होने लगा पाकिस्तान के अंदर किसी एथलीट के साथ, ये हज़ारों के साथ हुआ होगा। तो वाले साहब के साथ जब वो अपनी लाइफ के पीक टाइम पे थे, जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रहे थे, तो तब उनके साथ भी यही हुआ, उन्हें बाहर कर दिया गया। और फिर उसके बाद जब हमारा ये टर्नओवर आया, तो अब जब हम क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स हमने विन कर ली हैं, तो हमारे साथ भी वही चीज़ हुई है जो कि वाले साहब के साथ हुई है। तो अब ये देखना है कि अगली जो पीढ़ी आती है उसके साथ भी ये होता है कि नहीं आप होता। अपने बच्चों को वेट लिफ्टिंग करवाएंगे? ज़रूर इंशाल्लाह। ये मैं कहता हूँ ये झूठे अगर उतर जाएँ
तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर अगर रही तो, अगर नहीं इससे रहेंगे, ज़्यादा अल्लाह अजीब आ ताला गई तो इंसान जो है ना ये भूल जाता है अल्लाह ताला रास्ते निकालने वाला। बेशक। तो इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह जो है ना हमारा भी रास्ता निकालेगा और हमारी आने वाली जितनी भी यंग कोई जनरेशंस हैं उनका भी निकालेगा इंशाल्लाह। आपके स्टूडेंट्स हैं कोई जिनको आप ट्रेन करते हैं? नहीं, मैं अभी कोचिंग की तरफ नहीं आया, मैं अभी अपने भाई खुद को, सीख हर रहा हूँ। भाई को टिप्स देते हैं? हाँ जी, मैं उसे सपोर्ट जो है ना पूरा करता हूँ। इवन कि अभी जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई है तो मेरी वेट कैटेगरी का जो लड़का था तो मैंने अपने भाई को ये कहा है, मैंने कहा या कि जो फरवरी में नेशनल गेम्स आ रही हैं, मैंने कहा अगर मसला कोई सॉल्व ज़रा सा भी हो गया, क्योंकि वापडा लगी हुई है इस चीज़ पे काम करने के जो है ना हमारे प्लेयर, क्योंकि उनका मेडल था और जी वापडा। ऐसा ही है। तो मैंने कहा इस लड़के को जो है ना, मैंने कहा मैंने नहीं खेली लेकिन तुमने जो है ना इस लड़के को जो है ना ऊपर वाले वेट में, मेरे वेट में आके इसको उड़ाना, और इंशाल्लाह ताला हम उड़ाएंगे भी। और मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं जो है ना फरवरी आए और डिटरमिन्ड आदमी है आप, माशाल्लाह आपका जो डिटर्मिनेशन है बड़ा वो है, दीदनी है, और मुझे यकीन है कि ये आपके वाले साहब की तरफ से मिला हुआ हौसला आपको। और वो कहते हैं ना जिदे पीछे प्यो खलोइए नो पुत्र फिर कामयाब हो ही जाते हैं। उसके साथ कौम की, आपके साथ कौम की भी दुआएं। अच्छा ये बताएं, आप फाइनल बात पे आते हैं, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स तो हो गई, ओलंपिक्स का जो बड़ा इवेंट है अब जो अगला आ रहा है 2028 में आ रहा है जी, आप तैयारी करेंगे उसके लिए? सर मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर साहब भी, सीएम साहब भी, मरीम नवाज साहब, मैं इन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये रुकावटें हटा दें। ओलंपिक का मेडल लेकर आना हमारी जिम्मेदारी। कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए आपका, कोई कैंप नहीं मांगता, ना कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग मांगता हूँ। सिर्फ ये जो रास्ते कांटे इन्होंने मेरे रास्ते में बिछाए हुए हैं इनको हटा दें। अगला 2028 का मेडल लेकर आना हमारी ज़िम्मेदारी है और ये हमारा वादा है। अगर ये रास्ते में से ये चीज़ें हटा दें, हम मेडल लाकर पाकिस्तान को देंगे, वो भी गोल्ड, कोई और मेडल नहीं, और ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप ये मेडल लेके आएँ, ज़रूर लेके आएँ इंशाल्लाह। अच्छा ये जो कांटों की आपने बात की, जो रास्ते में रुकावटें आपने बात की, ये थोड़ी सी हमें जिसकी निशानदही भी कर दें कि ये क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपको क्वालिफाई करने के लिए, आपको इवेंट्स के लिए आपका नाम जाए, जितने भी नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, उनका आपका नाम जाए सिर्फ? देखिए, मैं सिफारिश नहीं डाल रहा, मैं अपने मेरिट पे हूँ। जी ठीक है। मैं वेट लिफ्टिंग में नंबर 1 प्लेयर पे आता हूँ, मैं अपना मेरिट पे खड़ा हूँ, मुझे मेरा नाम तो सबसे पहले जाना चाहिए। जो जिन एथलीट तो का आप नंबर 1 पे खड़े हैं। नहीं, मरीम साहब इन्हें बुलाएं, फेडरेशन को बुलाएं, तस्दीक करें कि भाई ये जो पिछले मुकाबले 3 मुकाबलों पे ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स गए हैं, क्या इनका मेरिट बन रहा था कि नू से ज़्यादा थे कि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी कि ये लोग वहाँ पे जाके पार्टिसिपेशन करें एशियन गेम्स पे? इन्हें बुलाएं, इनसे पूछें, इनका टोटल पूछें वहाँ पे क्या हुआ है, और फिर मेरा टोटल को वहाँ पे सामने रख लें और मुआयना कर लें कि भाई किसका हक बनता था, किसका नहीं बनता था। तो ये लोग तो क्या कहते हैं, ये जो प्लेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो नेशनल चैम्पियन भी अब हुआ जाके, जब मुझे खेलने नहीं दिया गया। मैंने तो इसको 12 साल से नेशनल चैम्पियन नहीं होने दिया। ये मतलब ये तो मौका ढूंढ रहा था कि ये बंदा किसी तरह या मर जाए या लात टूट जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना ये नेशनल चैम्पियन हो आके। तो ये तो इस तरह के जो लोग ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनको आपकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि एक बंदा जो मेहनत कर रहा है और मेहनत भी दबा के कर रहा है और उसका वालिद भी उसके साथ है, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है, तो उसको तो मौका मिलना चाहिए, उसको अपना लोहा मनवाने के लिए वो मैदान ज़रूर देना चाहिए। तो आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया नो भाई, आप यहाँ पर आए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और आपने हमसे बातचीत की और हमें ये मौका दिया ख़ुद को जानने का, और लोगों को ये मौका दिया कि एक एथलीट को और उसकी मेहनत को जानने का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, और दिल की बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।